फ्रेंड है उसको माँ बनने में प्रॉब्लम आ रही थी, तो मैंने वो किसी कारणवश यहाँ पर नहीं आ सकती थी स्नान के लिए। तो मैंने पूछा कि अगर कोई यहाँ पर नहीं आ सकता तो उसके लिए क्या हल है। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी अमृतसर का फेमस गुरुद्वारा टोबा भाई शालो जी। और पहले मैं ये बता देना चाहती हूँ कि ये जो वीडियो है मैंने स्लो की हुई है, क्योंकि मुझे काफ़ी डिटेल्स बतानी है, तो ये वीडियो जो है वो स्लो चलेगी। तो इस गुरुद्वारे में जो है स्नान करने से माँ बनने का सुख मिलता है, और अगर पुत्र की इच्छा है तो वो भी स्नान करने से पूरी होती है। और इसके पीछे की जो हिस्ट्री है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में बताई है, आप पढ़ सकते हैं इसकी क्या जो स्टोरी है। और यहाँ स्नान के लिए कोई भी दिन नहीं है कि आपने ज़रूरी इसी दिन नहाना है, आप जब आएँ तभी स्नान कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है स्नान कोई भी कर सकता है। यहाँ इससे बहुत सारे कष्ट जो हैं, बीमारियाँ बहुत दूर होती हैं, बहुत महानता है इस गुरुद्वारे की। और स्नान के लिए बाथरूम बने हुए हैं, और वो आप स्थान मेरी वीडियो में देखेंगे जहाँ से ये जल लिया जाता है। और मैंने भी यहाँ स्नान किया था, तब मुझे किसी ने बताया था कि यहाँ 5 रविवार तुम यहाँ स्नान करो तो कृपा होगी, तब मैंने भी किया था। मैंने लास्ट जो ध्यानपुर की जो वीडियो आपसे शेयर की थी उसमें मैंने बताया था कि मुझे प्रॉब्लम्स आई थी माँ बनने में, और मैंने वहाँ भी स्नान किया था। क्योंकि जब इंसान परेशान होता है तो उसको कुछ समझ नहीं आता, उसको यही लगता है कि हाँ, जो कोई जैसे बोल रहा है हम उनकी हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं और चले जाते हैं। कि जो कोई बोल रहा है कि यहाँ चले जाओ वहाँ चले जाओ, तो मैं ध्यानपुर भी गई थी और यहाँ भी मैंने स्नान किया। अब मेरी बेटी भी है और मेरा बेटा भी है, और दोनों के टाइम में मैंने स्नान किया था। तो अब एक मेरी फ्रेंड है उसको माँ बनने में प्रॉब्लम आ रही थी, तो मैंने वो किसी कारणवश यहाँ पर नहीं आ सकती थी स्नान के लिए। तो मैंने बाबा जी से पूछा, मैं रविवार को गई थी यहाँ गुरुद्वारे में, और आप मेरी वीडियो में भी देखेंगे रविवार को यहाँ लंगर लगता है, वो आप मेरी वीडियो में देखना। और फिर मैं रविवार को गई और मैंने बाबा जी से पूछा कि अगर कोई यहाँ पर नहीं आ सकता तो उसके लिए क्या हल है। तो उन्होंने बताया कि यहाँ से जल लेकर जा सकते हैं, और 40 दिन इस जल से नहाना है, और जो भी इच्छा है वो पूरी हो जाती है बच्चे की। और 40 दिन इस जल से नहाना है, और अगर जल कम हो जाता है तो आप घर का ही जल इसमें डाल सकते हैं और स्नान कर सकते हैं। तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी, और मुझे लगा कि आप लोगों से भी ये बात शेयर करनी चाहिए कि अगर किसी कारण नहीं आया जाता तो आप ये जल मंगवा सकते हैं, और इस जल को ले जाकर आप घर पे ही स्नान कर सकते हैं। तो यहाँ पर जिसकी इच्छा पूरी हो जाती है बच्चे की, बच्चा हो जाता है, तो यहाँ पर फिर माथा टेकने जब आते हैं तो यहाँ पर उपले चढ़ाए जाते हैं। उपले ये जो गोबर के बनते हैं उपले, वो चढ़ाए जाते हैं यहाँ पे। और वो आपको बाहर ही, गुरुद्वारे के बाहर ही शॉप है, वहीं से मिल जाते हैं ये गोबर के उपले, तो आप वहीं से लेकर अंदर आप चढ़ा सकते हैं। और साथ में आपको जो वो जल के लिए बॉटल कैनी जो भी लेना होता है वो भी हमें बाहर से ही मिल जाता है, शॉप बनी हुई है। तो ये थी यहाँ की ये जो सारी जितनी मुझे इन्फॉर्मेशन पता थी, तो मैंने वो आप लोगों से शेयर की। अब आप लोगों को जैसे ठीक लगता है कि अगर, क्योंकि यहाँ अमृतसर में तो लोग दरबार साहिब बहुत आते हैं, और ये भी बिल्कुल पास में ही है, इसके बारे में मैं आगे बताऊंगी। तो जो भी है कि अगर आपको मन है अगर यहाँ स्नान करने का, तो आप जब भी आएँ तो स्नान कर सकते हैं। और अगर जल लेके जाना चाहते हैं, कोई आया हुआ है तो वो भी लेकर जा सकता है जल यहाँ से। और ये दरबार साहिब से 10 से 15 मिनट लगेंगे आपको इस गुरुद्वारे में पहुँचने में, और वॉकिंग डिस्टेंस है, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। हाँ, एक बात और बताना चाहूँगी कि ये जो जहाँ ये गुरुद्वारा है बहुत
टाइट है, ये बाज़ार जो बना हुआ है टाइट है, तो यहाँ पर गाड़ी वगैरह तो नहीं आ सकती, तो ऑटो रिक्शा से आ सकते हैं। अगर आप मतलब पैदल नहीं आना चाहते हैं तो आप ई रिक्शा ज़्यादा कंफर्टेबल है, वो आप कर सकते हैं। और एक हिंट आपको और दे देती हूँ कि अमृतसर का जो है वो अमृतसर में केसर ढाबा जो है वो तो ऑलमोस्ट सभी जानते हैं, बहुत फेमस ढाबा है। और केसर ढाबे से ये 2-3 मिनट का रास्ता है, वॉकिंग डिस्टेंस है, तो बिल्कुल पास में है। तो जब आप दरबार साहिब आए और अगर केसर ढाबे में भी आ रहे हैं और तो ये जो है गुरुद्वारा बिल्कुल पास है, तो यहाँ भी आप ज़रूर माथा टेकिए। ये जो सब लिखा हुआ है यही मैंने ये डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, जो यहाँ की ये हिस्ट्री है। और ये गुरुद्वारा रात को 8:30 तक खुला। इसी के साथ मैं करती हूँ वीडियो को एंड। मिलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।